अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हस्बे मामूल हस्बे साबिक मेरी कोशिश होती है आपके साथ अच्छी अच्छी ख़बरें शेयर करूं। और आज भी आपको पता है कि अच्छा दिन है, दिन का आगाज़ अच्छा हुआ। और अब अच्छी खबर ये है कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी से यूएई के प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने आज दुबई में मुलाकात की है। और मुलाकात में क्या हुआ, क्या हालात वाक़यात थे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज सुबह जब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दुबई पहुँचे तो उनका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल अहमद अमजद अली और कोई गोंदल साहब हैं एम्बेसी के डिप्टी हेड, उन्होंने और कुछ यूएई की वजारत ख़ारजा के अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। बादशाह उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने कौंसलेट में सफारतकारों से मुलाकात की। बताया ये गया है कि उबैद हमाद जो वहाँ के यूएई के पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं उनसे भी मुलाकात हुई हमारे वज़ीर ख़ारजा की, और वो ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान से यूएई गए हुए थे। ज़ाहिर है अपने हुकाम को उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट से आगाह करना था। ये भी बताया गया कि आज शाह महमूद कुरैशी यानी वज़ीर ख़ारजा दुबई में मुकीम पाकिस्तानी मीडिया के लोगों से, पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि आप ये समझ लें कि मीडिया के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या मीडिया ब्रीफिंग देंगे। लेकिन बाद में इसको मनसूख कर दिया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया, इस मुलाकात को, मीडिया से मुलाकात को मुअख्खर कर दिया गया। अब मालूम नहीं ये मुलाकात कल होती है, आज रात किसी वक्त होती है, इस हवाले से कोई ख़बर नहीं। लेकिन उसके बाद लेकिन ये सरकारी सतह पर यह बताया गया कि वज़ीर ख़ारजा की जो मसरूफियात हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए वो आज मीडिया से बात नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है उनको अपने दौरे के अख्ताम पर मीडिया से गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि वो मीडिया के ज़रिए अवाम को बता सकें कि इस दौरे से उन्होंने क्या हासिल किया, क्या नताइज हासिल हुए, और लोगों को बता सकें कि वीज़े के हवाले से ख़ास तौर पर क्या गुफ्तगू शनीद हुई, ताकि मीडिया उनसे कोई सवाल भी कर सके अवाम की बिहाफ पर। लेकिन उसके बाद वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से, जो कि वज़ीर आज़म भी हैं यूएई के और दुबई के हुक्मरान भी हैं। इस मुलाकात के मौके पर उन्होंने यानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का खुसूसी पैगाम जो है वो पहुँचाया शेख मोहम्मद को। और अब ये पैगाम क्या था इसके हवाले से तो कोई भी कुछ नहीं जानता। ये जाहिर है स्टेट टू स्टेट, मुल्क टू मुल्क यानी कंट्री टू कंट्री सीक्रेट्स होते हैं। कुछ पैगाम हुआ होगा, खैर सगाली का पैगाम होगा या कुछ कि जी हम आपके साथ हैं। लेकिन इस मौके के बाद जो एक स्टेटमेंट, छोटी सी मुख्तसर सी स्टेटमेंट जारी हुई, उसके मुताबिक बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और शाह महमूद कुरैशी ने यूएई के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद को बताया कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के दिल में बहुत बड़ा मुकाम है यूएई का, यूएई के अवाम का, और दोनों मुल्क जो हैं वो सकाफ़ती लिहाज से, मजहबी लिहाज से एक दूसरे के बहुत करीब हैं और इनके अवाम एक दिलों में बसते हैं। ये जो सफारती लवाज़मात होती हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा लफाजी इस्तेमाल की गई, और ये है कि ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस हवाले से शेख मोहम्मद के क्या जज्बात या एहसासात थे। लेकिन बाद में जो यूएई के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उबैद हमाद या हमाद उबैद, जो भी उनका नाम है, उन्होंने ये बताया जी कि हम भी पाकिस्तानियों को अपने दिल के बड़ा करीब समझते हैं और पाकिस्तानियों ने यूएई की तरक्की में, दुबई की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इस तरह की बातें हुई और साथ ही साथ ये भी बताया कि उन्हें खुशी है कि इस वक्त भी 15 लाख के करीब जो हैं पाकिस्तानी वो इस वक्त यूएई के अंदर मुलाजमतें कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएई में तरक्की हुई है। और ये असल बात जिसका आपको इंतज़ार है।
वो ये है कि क्या बर्फ़ पिघलने लगी है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि बर्फ़ पिघल तो रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पिघलेगी नहीं पिघलेगी, ये ख़ुसूसी पैगाम क्या था जो वज़ीर आज़म की जानिब से वहाँ के वज़ीर आज़म को दिया गया, और इसके बाद उनका रवैया क्या होगा। क्या वो वज़ीर ख़ारजा को खाली हाथ वहाँ से लौटा देंगे या उनके साथ मिलकर कोई मामला तय करेंगे वीज़े के हवाले से। ख़ास तौर पर जो लेबर वर्क वीज़ा है, जो लेबर फोर्स है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसके हवाले से मुस्तकबिल में यूएई की क्या पॉलिसी होगी, पाकिस्तानियों के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, लेबर के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, जो इस वक्त अवाम में बेचैनी पाई जाती है उसके हवाले से वो किस तरह तदारक कर सकते हैं। ये सारी बातें आइंदा 1-2 रोज़ में वाज़े हो जाएंगी। अगर कल मैं आपको बता रहा हूँ कि जुमे के दिन अगर वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मीडिया से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनके पास कोई अच्छी खबर है, शायद वो शेयर भी कर दें। लेकिन अगर वो ये मुलाकात किए बगैर पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान आकर भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, या ऐसी सूरत हाल है कि वो अपने दौरे में कामयाब नहीं हुए, यानी दौरे के नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। अब ये सारी सूरत हाल आपको बताने का मकसद ये है कि आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। यूएई कभी अपने तौर पर पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को कशीदा नहीं कर सकता। यूएई कभी अपने तौर पर पाकिस्तान के शहरियों के वीज़ों पर पाबंदी नहीं आयद कर सकता उस वक्त तक जब तक उसको सऊदिया या सऊदी जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त न की जाए, हदायत न की जाए या तब्दील न की जाए। अब इसको आप दरख्वास्त भी कह सकते हैं। आपको पता है कि सऊदी अरब का एक मखसूस किरदार है पूरे ख़िते में, अपनी एक मखसूस जोग्राफियाई हैसियत की वजह से और किसी हद तक एक बड़ा मुल्क होने की वजह से, बावजूद इसके कि आजकल सऊदी अरब ख़ुद बहुत से मसाइल का शिकार है और इस हवाले से मैं आपको अक्सर बताता भी रहता हूँ। लेकिन इसी तरह यूएई कभी सऊदी अरब के इशारे के बगैर, सऊदी अरब की इमा के बगैर पाकिस्तानी वीज़े जिन पर एक गैर एलानिया पाबंदी आयद की गई है उनको खोलने का ऐलान भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान पाकिस्तानी हुकूमत के बड़ी हॉटलाइन पर रब्ते हुए सऊदी आला हुकाम से, सऊदी वलीअहद से और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के भी। मुमकिन है सऊदी वलीअहद ने अब, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने अब यूएई वालों को आहिस्ता से कान में बता दिया हो कि जान दो कि अब इन्हें जाने दें, काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, 1 महीने का अरसा हो चुका है, इनके वीज़े बंद हैं, हमने इनको जो झटका देना था, जो वार्निंग देनी थी वो दे दी है। अब पाकिस्तान को वक्त दिया जाएगा कि आप अपने मामलात, जो खारजा पॉलिसी के मामलात हैं उनमें बेहतरी लाएँ या उनमें आप डिसाइड करें कि आप हमारे साथ हैं, तुर्की या ईरान के साथ हैं। अब पाकिस्तान की इस हवाले से क्या पोजीशन होती है मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि पाकिस्तानियों के जो वीज़ों का जो मामला है ये इस वक्त बराह रास्त इस बात से जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान किस दिन सऊदी अरब और यूएई के हाथ पर एक मरतबा लब्बैक कह दे या बैत कर ले उनके हाथ पर, और उनके हर बात पर लब्बैक कहे कि जी हाजिर हैं जनाब, जिस तरह आप कहेंगे उसी तरह होगा। जब पाकिस्तान ने उनको इस तरह की श्योरिटी दे दी तो आप यकीन कीजिए अगले ही लम्हे वीज़े खुल जाएंगे, उसी खामोशी से खुल जाएंगे जिस तरह बंद किए गए थे। या मुमकिन है इसका ऐलान भी कर दिया जाए, और ऐलान शायद यूएई की हुकूमत ना करे, वज़ीर ख़ारजा यानी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा या पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या जुल्फ़ी बुखारी करें कि जी आप वीज़े आज़ाद हो गए। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी किस मुँह से करेंगे? जुल्फ़ी बुखारी तो आज दिन तक मानते ही नहीं कि यूएई वालों ने पाकिस्तान के वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन मेरा ख्याल है दफ्तर ख़ारजा का तर्जुमान या वज़ीर ख़ारजा इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि यूएई ने अब वीज़ों पर जो वक्ती पाबंदी या आयद की थी, पाबंदी भी नहीं कहते, चले मुअत्तल किए थे, वीज़ों के इजरा को मुअत्तल किया था, अब वो जो मुअत्तल शुदा मामलात हैं वो अब दोबारा शुरू हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ों का दारो मदार इस हकीकत पर है कि पाकिस्तान अगर उनके हाथ पर बैत करता है, उस बैत पर कायम रहता है, उनकी हर बात पर लब्बैक कहता है, तो जिस तरह हमेशा मैं आपसे कहता हूँ फिर सत्ते खैरा हैं, फिर एवरीथिंग विल बी हॉन्की डोरी गुडी गुडी, और फिर पाकिस्तानी यहाँ से एक मरतबा फिर वो जो वहाँ जाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको वहाँ जाने के लिए
वीज़ा जारी होना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।